फायर क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आज लेक्चर है फायर के अबाउट कि फायर क्या है। फायर is a state process of combination of heat, oxygen, fuel and other material ignited is called fire। कि जो तीन चीजें हैं, तीन चीजों के मिलने से आग लगती है। ठीक है, तीन चीजें किसी तीन अवामिल है, जब वो मिलते हैं आपस में और किसी को भी आग लगा सकते हैं, किसी इवन ह्यूमन बीइंग को, किसी मटेरियल को। जैसे ये मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इन सब चीज़ों को जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो आग लगा सकती हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज फायर ट्रायंगल हम लेते हैं। फायर ट्रायंगल उसमें क्या है, इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। एक उसमें आ रही है हीट, ठीक है, एक उसमें आ रही है ऑक्सीजन और एयर, और एक चीज इसमें आ रही है फ्यूल। ये तीन चीजें होंगी ना तो आग लगेगी। मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि मैं एक जगह पे हम मरी गए, ट्रेनिंग करने के लिए गए, तो हमें रात रहना पड़ा एक पहाड़ के गिरदोनवा में। हमने वहाँ पे पहाड़ी पे रहे हम, तो वहाँ पे जब हम आग लगा रहे हैं आग नहीं लग रही, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तगो दो कर रहे हैं, इवन हमारे पास फ्यूल है, हम फ्यूल फेंक रहे हैं तो फिर भी आग नहीं लग रही। उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, वहाँ पे हीट की कमी थी। फ्यूल तो हमारे पास बहुत ज्यादा था लेकिन ये चीजें कम थी जिसके वजह पे आग नहीं लग रही थी। तो फिर क्या, हमने गर्मी जनरेट की, वहाँ पर पत्थरों को रगड़ा, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जलाया, उन छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो हीट पैदा हुई, फिर ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिली, तो फिर फ्यूल तो बहुत था हमारे पास, और इस तरह आग लग गई। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जिससे आग लगती है। तो इन चीज़ों को हम कम करने की कोशिश करेंगे ना, इन तीन चीज़ों में से हम इसको कम करेंगे तो आग बुझ सकती है, इसको कम करेंगे तो आग बुझ सकती है, और फोर्सेस को कम करेंगे तो बिल्कुल ही आग बुझ जाएगी। तो इसकी जो तीन चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो तीन चीज़ें हैं जी, ये ऑक्सीजन के लिए स्मदरिंग करते हैं, हीट के लिए हम कूलिंग करेंगे वहां पे, और फ्यूल को कम करने के लिए स्टारवेशन करेंगे। स्टारवेशन का मतलब ही कहत साली है, कमी कर देना किसी चीज की। ठीक है, अब सपोज हमने ऑक्सीजन को खत्म करना है तो उसको हमने स्मदरिंग करनी है। स्मदरिंग क्या है? हम फोम यूज करते हैं, हम जो है AFFF फोम यूज करते हैं किसी भी फायर इमरजेंसी पे। ठीक है, उसमें क्या है, 97% हमारे पास पानी होता है और 3% हमारे पास फोम होता है। इसको जब हम एक्साइटेशन देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फोम बन जाता है। तो वो हम अप्लाई करेंगे किसी भी पेट्रोलियम की आग पर, B क्लास फायर पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या होगा कि जब फोम गिरेगा एक पेट्रोलियम के ऊपर, किसी आग के ऊपर गिरेगा, तो फोम की खासियत होती है इसकी AFFF की कि जब ये किसी गर्म जगह पे गिरता है तो ठंडक का एहसास देता है। ठंडक का एहसास क्या देगा? तो फिर कूलिंग खत्म हो जाएगी ना, मतलब हीट उसकी खत्म हो जाएगी। अगर ठंडक का एहसास देगा तो वहाँ पे हीट खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पे स्मदरिंग हो जाएगी कि वो फोम उस पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर गिरेगा तो वो फर्दर उसके ऊपर ऑक्सीजन अप्लाई नहीं हो सकेगी। ऑक्सीजन अप्लाई नहीं होगी तो ये स्मदरिंग का अमल हो जाएगा और इस तरह आग बुझ जाएगी। फर्दर हीट के लिए क्या करेंगे? हीट के लिए हम पानी इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए हम A क्लास फायर जो होती है वो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, लकड़ी का प्लास्टिक होता है, तो उसमें हम पानी फेंकेंगे। बस क्या करना है कि हमने वो हीट की जो एक्सेस है ना उसे खत्म करना है, हीट की ज्यादती को खत्म करना है। वो क्या है कि पानी फेंकेंगे। पानी की खासियत ये है कि वो गर्म जगह पे गिरता है तो वहाँ पे ठंडक पैदा करता है और खुद भाप में उड़ने लगता है। तो वहाँ पे हम एक्सेस ऑफ वाटर फेंकेंगे तो वो ये है कि वहाँ पे वो कूलिंग को, जो कूलिंग हीट को खत्म कर देगी और फर्दर आग बुझ जाएगी। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टारवेशन। अब ये क्या है? खुदा ना खास्ता इस जगह पे आग लगती है, इस जगह पे आग लगती है, तो फर्दर जो दूसरी चीजें मैं उन दूसरी चीजों को दूर कर दूंगा। ठीक है, फ्यूल की कमी कर दूंगा तो वो आग बुझ जाएगी। इसकी बहुत जबरदस्त मैं मिसाल देता होता हूँ। एक जगह पे आग लगी, ठीक है, गाँव में आग लगी, तो वो दौर था गंदम का। ठीक है, गंदम की फसल थी, बहुत ज़्यादा तैयार फसल थी, तो वो लड़ाई थी किसी के आपस में, तो उन्होंने वो आग लगा दी। ठीक है, तो वो आग लगाई 1 एकड़ में। तो हमारे पास गाड़ी गांव में एक ही होती है अक्सर ही,
बड़े बड़े जो गांव होते हैं वहाँ पे जो गाड़ी एक होती है दूसरे स्टेशन से आने में टाइम लगता है, ठीक है, 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो उस सूरत में आग बहुत ज़्यादा थी और हवा भी चल रही होती है, ठीक है, ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा था, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा थी, तो आग बहुत तेज़ी से फैल सकती है। तो उस सूरत में क्या किया हमने कि हमारे पास एक गाड़ी थी और वो ख़त्म हो रही थी, उसके बाद पता नहीं कितनी देर बाद गाड़ी आती और फर्दर जो हम आग बुझा सकते। तो उसके लिए क्या किया हमने, स्टारवेशन की कि हमने फ्यूल को ख़त्म कर दिया वहाँ पे। कैसे, सपोज 1 एकड़ में आग लगी, हमने लिया ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर के साथ हमने बांधी डिस्क, ठीक है, ट्रैक्टर के साथ हमने देखा होगा कि डिस्क होती है, तो वो हमने डिस्क जो है वो उस चारों तरफ में फेर दी उस आग के पॉइंट को। तो वो जब डिस्क को फेरा गया ना, तो वो क्या हो गया कि वो उसने वहां से गंदम को खत्म कर दिया, ठीक है, गंदम को काट दिया। और डिस्क ने जब गंदम को काटा तो वहां पे क्या रह गया, वहां पे सिर्फ रह गया जमीन रह गई। तो जमीन से फर्दर आगे लैंड टू लैंड ट्रांसफर आग नहीं होती, तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकी और आग बुझ गई, ठीक है। तो अगर हम पानी से ही बुझाते तो शायद इम्पॉसिबल नहीं था कि कम पानी से हम इतनी ज़्यादा आग बुझा सकते। तो वहाँ पे ये स्टारवेशन की और हमने आग को बुझा दिया। तो ये एक सिंपल सा फंडामेंटल है फायर का आग को बुझाने के लिए और बहुत ईजी है। अगर इसको हम बेस मान के काम करें तो हम बहुत सी बड़ी बड़ी आगों को बुझा सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल को हम स्मदरिंग, कूलिंग और स्टारवेशन के थ्रू बुझा सकते हैं। फर्दर आपने अगर कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई इमरजेंसी के मतलब सीखना है या लाइफ सेविंग टेक्निक के मतलब सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसमें वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये समझ आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।